गौरव जब सुबह सोकर उठा तो देखा बड़े पापा गांव जाने को तैयार हो चुके थे। वे गौरव को देखते ही बोले, क्यों बरखुरदार, चलोगे गांव और खेत देखने? दिवाली इस बार वहीं मनाएंगे। दादी बोली, अरे उस बेचारे को सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहा है, थक जाएगा वहां तक आने जाने में। गौरव हंसकर बोला, नहीं दादी, मैं जाऊंगा गांव। मैं तो यहाँ आया ही इसलिए हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ की हरियाली देखने और आम के बगीचे घूमने में। आम तो बेटा इस मौसम में नहीं होंगे, हाँ खेतों में गेहूं की फसल लगी मिलेगी, दिवाली पर नई फसल आती है ना, तब फिर चाय पीकर और नाश्ता करके जाना। दादी बोली, अच्छा गौरव, तुम्हारे यहाँ दिवाली कैसे मनाई जाती है? बड़े पापा ने पूछा। ताई जी तब तक सबके लिए चाय ले आई थी, वे भी वहीं बैठ गई। दिवाली तो हम सब क्लब में मनाते हैं, लेकिन बड़े पापा अमेरिका में एक त्योहार सब मिलकर मनाते हैं, वह है हैलोवीन डे। अच्छा, हमें भी तो बताओ क्या है हैलोवीन? सौरभ भी निकलकर बाहर आ गया। ताई जी ने उसे भी चाय दी। गौरव बोला, जिस तरह हमारे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह अमेरिका में 31 अक्टूबर की रात को हैलोवीन का त्योहार मनाया जाता है। इसको मनाने की तैयारी भी दिवाली की तरह कई दिन पहले से शुरू कर दी जाती। अच्छा, ये क्या अमेरिका में ही मनाया जाता है? दादी ने पूछा। नहीं दादी, हैलोवीन आयरलैंड, गणराज्य, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित समस्त पश्चिमी देशों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि बुरी आत्माओं को घरों से दूर रखने के लिए इसे मनाया जाता है, इसलिए लोग कई दिन पहले से ही घर के बाहर एक बड़ा सा कद्दू लाकर रख देते हैं। साथ ही घर के बाहर चुड़ैल, भूत, छाड़ू, मकड़ी और मकड़ी के जाले आदि खिलौने रख देते हैं। कद्दू? कद्दू तो सब्जी के काम आता है, सौरभ ने कहा। नहीं सौरभ, ये दू खाने वाले कद्दू नहीं होते, बल्कि बीज बनने को छोड़े हुए बड़े बड़े कद्दू होते हैं, जो पके व सूख चुके होते हैं। कद्दू के अंदर का सारा गूदा निकालकर उसे खोल बना देते हैं, फिर ऊपर से खूबसूरत तरीके से चाकू से काटकर उसकी आंखें, मुंह इत्यादि बनाते हैं और इसके अंदर एक दीपक जलाकर रख देते। दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो किसी का चेहरा हो जिसमें से आंखें चमक रही हैं। बाजार में इन कद्दुओं के अंदर छेद करने और आंख इत्यादि बनाने के लिए कई औजार भी मिलते हैं। बच्चों के लिए इन हैलोवीन कद्दुओं की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती, पर जब भूत प्रेत होते ही नहीं तो उनके लिए ये कद्दू क्यों? दादी बोले, नहीं दादी, दरअसल हजारों साल पहले खिल जाति के लोग यहाँ आए थे, जो फसलों की खुशहाली के लिए प्रकृति की शक्तियों को पूजा करते। मूलत यह त्योहार अंधेरे की पराजय और रोशनी की जीत का उत्सव है। नवंबर की पहली तारीख को खेल जाति का नया साल शुरू होता था। नए साल में कटी हुई फसल की खुशी मनाई जाती थी। उसके एक दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को ये लोग साओ इन नामक त्योहार मनाते थे। इनका मानना था कि इस दिन मरे हुए लोगों की आत्माएं धरती पर विचरने आती थीं। उन्हें खुश करने के लिए उनकी पूजा होती। इसके लिए वे ड्रूइड्स नामक पहाड़ी पर जाकर आग जलाते थे। फिर इस आग का एक एक अंगारा लोग अपने अपने घर ले जाते थे और नए साल की नई आग जलाते थे। नए साल की आग का क्या मतलब हुआ? बड़े पापा ने पूछा। बड़े पापा, उस जमाने में माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था। घर में जली आग को लगातार बचा कर रखना पड़ता था। इस रोज पहाड़ी पर अलाव जलाया जाता था और उसमें कटी फसल का भाग जलाया जाता था। इस अलाव की आग का अंगारा घर तक ले जाने के लिए तथा हवा बारिश में बुझने से बचाने के लिए उसे किसी फल में छेद करके उसमें सहेज कर ले जाया जाता। आग को हाथ में देखकर बुरी आत्माएं वार नहीं करेंगी, ऐसी मान्यता थी। इसके लिए कद्दू के खोल में जलता दिया रख कर ले जाया जाता। रात के अंधेरे में कद्दू में आंखें और मुंह काट कर दिया रखने से एकदम राक्षस के सिर जैसा लगता। कहीं पर इसे पेड़ पर टांग दिया जाता था और कहीं खिड़की पर रख दिया जाता। आजकल घर के बाहर रख देते हैं। जिस तरह से हमारे देश में बहुरूपिया बनते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ लोग हैलोवीन पर बहुरूपिया बनते हैं। 31 अक्टूबर की रात को बच्चे बड़े सभी तरह तरह की ड्रेसेज पहनते हैं और चेहरे पर मुखौटे लगाते हैं। ये ड्रेसेज और मुखौटे काल्पनिक या भूत प्रेतों के होते हैं, जो काफ़ी डरावने दिखते हैं। ये ड्रेसेज व मुखौटे बाजारों में कई दिन पहले से बिकने शुरू हो जाते हैं। कई लोग मुखौटा पहनने की जगह चेहरे पर ही पेंट करा लेते हैं। हैलोवीन के दिन बच्चे घर घर जाते हैं। हर बच्चा अपने साथ एक बैग या पीले रंग का कद्दू के आकार का डब्बा लिए रहता है। ये बच्चे घरों के अंदर नहीं जाते, बल्कि लोग घरों के बाहर बहुत सारी चॉकलेट्स,
एक बड़े से डब्बे में रखकर इनके आने का इंतजार करते हैं। हर बच्चा बाहर बैठे व्यक्ति के पास आता है और कहता है ट्रिक और ट्रीट। उसे जवाब मिलता है ट्रीट यानी जादू और ट्रीट यानी पार्टी। बच्चे जो कि हैलोवीन बनकर आते हैं वे घर वालों को डरा कर पूछते हैं कि आप मुझे पार्टी दे रहे हो या नहीं, नहीं तो मैं आपके ऊपर जादू कर दूं। घर वाले हंसकर ट्रीट कहते हुए उनके आगे चॉकलेट का डब्बा बढ़ा देते हैं। बच्चे खुश होकर बाउल में से एक एक चॉकलेट उठाते हैं और थैंक्स कहकर बाजे बजे हैं। देर रात तक बच्चों के बैग में बहुत सी चॉकलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। वाह गौरव, तुमने तो आज बड़ी रोचक कहानी सुनाई और एक नए त्योहार के बारे में भी बताया। मजा आ गया। दादी बोली तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। गौरव हंस पड़ा। सब चाय भी पी चुके थे। ताई जी लंबी सांस लेती हुई बोली, बस अब जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, खाकर गांव जाना और सुनो वहां से कद्दू मत ले आना। उन्होंने कहा तो सब जोर जोर से हंसने लगे। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।